Welcome back student in my YouTube channel VK Education Adda. Today we are taking a new part of height and distance part 2. देखिए आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, इसको बोलते हैं हम लेवल 2. क्या बोलते हैं? लेवल 2. लेवल 2 में क्वेश्चंस थोड़ा टफ होगा, लेकिन आपको इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे. देखिए क्वेश्चन का पिटारा लेके आए हैं. From a point P on the ground, the angle of elevation of a top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building, and the angle of elevation of top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझना है. देखिए फ्रॉम ए पॉइंट P से, फ्रॉम अ पॉइंट P से सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट है हमारा P. क्या पॉइंट है? P कोई पॉइंट है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है P. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग. कोई 10 मीटर टॉल क्या है? बिल्डिंग है. सपोज कीजिए कि 10 मीटर क्या है? बिल्डिंग है. कोई ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है. ये कितना है? 10 मीटर. इसके बिल्डिंग से टॉप, बिल्डिंग का जो टॉप है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है वो कितना बना हुआ है इस P पॉइंट पर? 30 डिग्री. कितना एंगल बना हुआ है? 30 डिग्री. आप फ्लैग इज होस्टेड. एक देखो फ्लैग को क्या है, देखो होस्टेड किया गया. होस्टेड मीन्स क्या होता है? झंडा फहराना. तो सपोज कीजिए कोई फ्लैग है. ये क्या है? कोई फ्लैग है. ये कोई फ्लैग है जिसको होस्टेड किया गया है टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप से. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग इज 45 डिग्री एट द सेम पॉइंट P. एट द सेम पॉइंट P. इस पर कितना डिग्री बनाया उसने? 45 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ. की वो झंडे जो हमारा जो तिरंगा है, जो झंडा है, उसकी लेंथ क्या होगी. एंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग ऑफ द पॉइंट P से और जो हमारी जो बिल्डिंग है. सपोज कीजिए जो बिल्डिंग थी हमारी वो AB कोई बिल्डिंग थी, और ये कोई पॉइंट मान लीजिए आप C पॉइंट है ये. तो देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में हम चलेंगे इसको. इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APB, APB, इन ट्रायंगल APB tan 30 इजकल टू क्या होता है? 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है इसकी? AB, और बेस क्या है आपका? AP. tan 30 की वैल्यू 1/√3. AB की वैल्यू क्या है? 10 मीटर. AP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो AP की वैल्यू क्या आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 10√3 मीटर. तो AP क्या है? AP इज द डिस्टेंस बिटवीन द P पॉइंट टू द लोअर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग या फुट ऑफ द बिल्डिंग. दोनों के जो बीच की डिस्टेंस थी AP, वो हमने फाइंड आउट कर लिया 10√3, और यही हमें पूछा है. अब देखिए इन ट्रायंगल APC, APC, APC से tan 45 डिग्री इजकल टू क्या होगा? AC अपॉन AP. और tan 45 कितना होता है? tan 45 1, और AC की वैल्यू क्या होगी? AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन AP की वैल्यू क्या निकाली हमने ना? 10√3. तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको भी 1 अपॉन करके. तो 10√3 इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है? 10 प्लस BC. तो BC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 10√3 माइनस 10. इस 10 को हम किधर ले आए? इधर लेफ्ट हैंड पे, तो माइनस का हो जाएगा, और 10 आ गया कॉमन, तो √3 माइनस 1. ये किसकी लेंथ है? ये BC, और BC इज द फ्लैग लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, और यही हमें फाइंड आउट करना था. तो BC कितना आ गया? 10√3 माइनस 1. अब देखो इसमें ये भी कर सकते हैं. अगर हमें दिया है √3 की वैल्यू किसके बराबर है? 1.732. तो आप क्या करेंगे? 1.73 पुट कर देंगे यहाँ पे. तो AP बराबर क्या आएगा?
10 इंटू 1.732। देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 10 से 100 से 1000 से तो क्या होता है, जो पॉइंट होगा वो राइट साइड जाएगा। मल्टीप्लाई में पॉइंट जाता है राइट साइड 17.32। अगर आपका कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो पॉइंट राइट हैंड पे मूव कर जाएगा, कितना, ओनली 1 पोजीशन, तो 17.32 मीटर। ये आया AP, जो डिस्टेंस थी किसकी, किसी P पॉइंट से, और जो बिल्डिंग का जो फुट था उसकी डिस्टेंस। इसको भी आप पुट कर सकते हैं। देखो जो BC होगा क्या होगा, 10 इंटू 1.732 माइनस 1, तो 10 इंटू कितना बचा, 0.732, जब 1 माइनस करेंगे। अब मैंने आपको बताया है अभी कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, पॉइंट राइट साइड जाता है, जितना जीरो का उतना ही पोजीशन। तो कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो देखो क्या होगा, 7.32 मीटर। इट इज़ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। इट इज़ द फाइनल आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, if the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively, if the bridge is at a height of 3 meter from the banks, तो find the width of the river। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि ये कोई रिवर है, सपोज कीजिए कि ये कोई रिवर है, ये कोई रिवर फ्लो हो रही है, ये क्या है, कोई रिवर है। और जो रिवर है, रिवर के जो बैंक्स, बैंक्स मीन्स होता है किनारा। सपोज कीजिए कि A एंड B आर 2 बैंक्स ऑफ रिवर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर 30 45। देखिए इसमें दिया हुआ है, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। सपोज कीजिए कि ये कोई ब्रिज है, ये कोई ब्रिज है। ब्रिज मीन्स क्या होता है, कोई पुल बना हुआ है किसी रिवर पर, और जिसकी जो हाइट है वो क्या है, 3 मीटर। उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। 3 मीटर हाइट पर कोई ब्रिज बना हुआ है, ये क्या है, ब्रिज है। देखो अगर आपने पिक्चर बना लिया तो समझो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो अपोजिट साइड्स में देखो, अपोजिट साइड्स हैं, ए इधर हो गया लेफ्ट हैंड पे और बी किधर हो गया राइट हैंड पे, तो 30 और 45 डिग्री बनाते हैं। देखो 30 और 45 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है 30 डिग्री, और ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। देखो मैंने आपको समझाया था, अभी वो आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें आपको बताया जाएगा। देखो दो पैरालाइंस हैं, क्या हैं, दो पैरालाइंस हैं। अगर एक इंटरसेक्ट कर रही लाइन, ये क्या है, इंटरसेक्ट लाइन। सपोज कीजिए ए एंड बी आर, ए बी एंड सी डी आर 2 पैरालाइंस, और एल इज ए इंटरसेक्ट लाइन, एल इज ए इंटरसेक्ट लाइन। दिस एंगल इज इक्वल टू द दिस एंगल, इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो इट मीन्स क्या होगा, ये 30 डिग्री किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये 45 डिग्री किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 45 डिग्री। तो इसके बराबर होगा। अब देखिए फटाफट, इसका नाम रख लीजिए ए बी, और अगर कोई पॉइंट का नाम रख लीजिए पी, ये हमारा P, और इसका नाम रख लीजिए C, इसका नाम रख लीजिए C। इन ट्रायंगल PAC, तो देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, PC अपॉन AC, PC अपॉन AC, 1/√3 इक्वल टू, PC की वैल्यू क्या है, 3 मीटर, AC की वैल्यू क्या है पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AC बराबर क्या है, 3√3 मीटर। अब देखिए इन ट्रायंगल PBC से tan 45 डिग्री इक्वल टू PC अपॉन BC,
tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और PC की वैल्यू क्या है 3 मीटर, और BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC इक्वल टू क्या आया 3 मीटर। अब क्या फाइंड आउट करना, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब विड्थ ऑफ द रिवर क्या है AB। देखो विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर है AB, और AB की वैल्यू किसके बराबर है AC प्लस BC, AC प्लस BC। AC की वैल्यू क्या है 3√3 मीटर प्लस 3 मीटर। देखिए आपको दिख रहा है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या आ गया 3 कॉमन आ गया, बचा क्या √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या है AB। तो AB इज द विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू 3 ब्रैकेट √3 प्लस 1। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए जरा। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either sides of road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. So find the height of the poles and the distances of the point from the pole. Suppose कीजिए कि क्या है, देखिए फटाफट, टू पोल्स हैं, इक्वल हाइट्स के क्या हैं, टू पोल्स हैं, दोनों की हाइट क्या है, सपोज कीजिए यह है हमारा AB और ये क्या है हमारा CD, और ये दोनों पोल के बीच की क्या है डिस्टेंस है। ये क्या है दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस है। सपोज कीजिए दोनों की जो हाइट है वो क्या है h है, दोनों की हाइट क्या है, और दोनों क्या है रोड के दोनों साइड हैं। ये रोड है हमारी, ये क्या है हमारी रोड है, और रोड जो है हमारी क्या है कितना मीटर वाइड है 80 मीटर। कितना मीटर है 80 मीटर वाइड है। रोड कितना है 80 मीटर वाइड है। अब देखिए किसी पॉइंट से, दोनों रोड के बिटवीन में कोई पॉइंट ले लो, सपोज करो ये पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसके टॉप से बन रहा है 60 और 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री 60 और 30 डिग्री। सपोज कीजिए कि ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री, और ये जो बन रहा है सपोज कीजिए कितना बन रहा है 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब क्या करना हमें, इसकी हाइट बतानी है। सर हाइट कितनी होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो इस पॉइंट का नाम ले लीजिए, सपोज करो कि कोई P पॉइंट है। क्या है P पॉइंट है। टोटल कितना 80 मीटर है, मैंने इसको x मान लिया, AP की वैल्यू मान ली मैंने x मीटर, तो PC की वैल्यू क्या होगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स मीटर हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल APB, तो देखो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AP। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, AP की वैल्यू क्या है h, और AB की वैल्यू x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आया हमारा h इक्वल टू √3x। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इन ट्रायंगल CPD से tan 30 डिग्री इक्वल टू DC अपॉन PC। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, और DC की वैल्यू क्या होगी h, और PC की वैल्यू 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h इक्वल टू क्या आएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये है हमारी इक्वेशन 2। ये क्या है हमारी इक्वेशन 2। देखो h की वैल्यू हमने यहाँ भी फाइंड आउट कर लिया, और h की वैल्यू हमने 80 माइनस एक्स अपॉन √3 यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन h की दोनों वैल्यू को इक्वल रख दीजिए। तो देखो √3x इक्वल टू
80 माइनस एक्स अपॉन √3। देखो यही वैल्यू है √3। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √3 इंटू √3 होता है 3x इजकल टू 80 माइनस एक्स। तो ये देखो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा 4x बराबर 80, तो x बराबर क्या आया 20। x बराबर क्या आया 20। इट मीन्स कि AP की डिस्टेंस क्या होगी 20, तो PC की क्या होगी 80 माइनस 20 60। एक x इतना आ गया और 80 माइनस एक्स कितना आया 80 माइनस 20। 80 माइनस 20 क्या हुआ 60 मीटर। तो दो वैल्यू आ गई हमारी निकल के। AP की डिस्टेंस कितना आया 20 और PC की डिस्टेंस कितना आया 60। अब पूछ के रहा हाइट क्या होगी, तो देखिए हाइट क्या होगी। तो h बराबर √3x दे रखा है, h बराबर √3 और x की वैल्यू कितना है 20। इट मीन्स h बराबर क्या आया 20√3 मीटर। ये आया हमारा हाइट। ये क्या आया हमारा हाइट। देखो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था। क्या क्वेश्चन था कि एक रोड है, रोड के बिटवीन से दो टावर हैं AB और CD, और दोनों टावर मान लो बोर्ड आप पोल मान लीजिए, इनके टॉप से जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 बन रहा है, और हमारा ये रोड जो है 80 मीटर वाइड है। तो हमें बताना कि इस दोनों की हाइट इक्वल दे रखा है। हाइट कितना है इक्वल है। तो पोल से कितनी डिस्टेंस पर क्या मिडिल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है और हाइट पूछ रहा है, आपके सामने है, नोट कीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या मिला है, इसमें दो एंगल मिले हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये कोई क्या है, कोई केबल टावर है। ये क्या है, कोई केबल टावर है, और एक 7 मीटर हाई क्या है बिल्डिंग है। 7 मीटर क्या है एक हाई, माना ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 7 मीटर है। इसका नाम दे दिया हमने AB। क्या नाम दे दिया AB। और CD क्या है, कोई केबल टावर है। तो वो ये कह रहा है कि केबल के टॉप से, द टॉप ऑफ द टावर, केबल के टॉप से बिल्डिंग की टॉप पर कितनी डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का 60 डिग्री का। और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री। इट मीन्स क्या, देखिए जरा, ये जो बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है 45 डिग्री। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये AB है, ये CD है, हमने कोई पॉइंट ले लिया E। क्या ले लिया, कोई पॉइंट E। जब ये 7 मीटर होगा, ये भी पैरेलल कंडीशन है, कितना होगा 7 मीटर। इसका नाम दे दिया हमने, सपोज करो H। कितना नाम दे दिया H मीटर। तो देखो AC एंड BE इज पैरेलल, तो अब बाय द अल्टरनेट ACB इज 45 डिग्री। तो देखिए इन ट्रायंगल ACB tan 45 डिग्री इजकल टू AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, तो 1 इजकल टू क्या होगा, AB की वैल्यू क्या है 7, AC की वैल्यू क्या है पता नहीं इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC बराबर क्या है 7 मीटर। हमने फाइंड आउट कर लिया कि AC जो होगा वो 7 मीटर होगा। कितना होगा 7 मीटर होगा। जब AC 7 मीटर होगा तो BE भी 7 मीटर होगा, ये भी पैरेलल कंडीशन है भाई, ये भी क्या होगा 7 मीटर होगा। इन ट्रायंगल DBE, DB से देखिए tan 60 डिग्री इजक्वल टू क्या होगा DE अपॉन BE, DE अपॉन BE। तो देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और DE की वैल्यू H, और BE की वैल्यू 7। तो H क्या आया 7√3। हमने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए हाइट ऑफ द टावर क्या है CD। हाइट ऑफ द टावर क्या है
हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या था हमारा, CD, और CD की वैल्यू किसके बराबर है, CE प्लस DE। तो देखिए CE की वैल्यू क्या है 7 मीटर, प्लस DE की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने 7√3, 7√3, 7 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3। देखो इसको हम आगे पीछे भी ले सकते हैं, कैसे, 7√3 प्लस 1, √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या आया, हाइट ऑफ द केबल टावर। तो देख लिए आज के लिए इतना ही करते हैं हम। तो वेलकम, आज के लिए इतना ही रहेगा हमारा ये, और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा बहुत जल्दी आएगा। तीसरा पार्ट जो होगा हमारा पार्ट 3 होगा, किसका, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो थैंक्स फॉर गाइज, बने रहिए अगली वीडियो के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।